हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मिसलेनियस मॉक टेस्ट का सेट नंबर 5। इसमें हम लोग कवर करते हैं हिस्ट्री से प्रश्न, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मीठे पानी फ्रेश वाटर के समुदाय में लेंटिक हैबिटेट का उदाहरण है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, तालाब और दलदल। फ्रेश वाटर के समुदाय में लेंटिक हैबिटेट का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तालाब और दलदल। अच्छा, लेंटिक हैबिटेट क्या होता है या लेंटिक इकोसिस्टम क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टैटिक वाटर हैबिटेट लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्वैप्स एंड मार्स। तो जो लेंटिक इकोसिस्टम होता है इसमें क्या होता है? स्टैटिक वाटर होता है। जैसे तालाब में क्या होता है? वाटर फ्लो तो नहीं करता है, स्टैटिक होता है। तो ये सब क्या हो गया? लेंटिक हैबिटेट हो गया। और एक होता है लोटिक इकोसिस्टम। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द डायनेमिक वाटर हैबिटेट लाइक रिवर्स। अब रिवर्स में क्या होता है? वाटर फ्लो करता है ना, तो डायनेमिक वाटर हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लोटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान फिजिकल स्पेस का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका फंक्शनल रोल का भी वर्णन करता है? तो क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नीश बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल किसी जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान फिजिकल स्पेस का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नीश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्थलीय घास पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की खाद्य श्रृंखला में सही क्रम है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले घास आता है। घास क्या होता है आपका? ये आपका प्रोड्यूसर होता है। ग्रास क्या होता है? ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। फिर टिड्डा हो गया, ये आपका होता है प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी प्राइमरी कंज्यूमर। फिर आपका होता है मेढक, फ्रॉग, ये आपका होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और स्नेक किसमें आता है? टर्शियरी कंज्यूमर में, टर्शियरी कंज्यूमर में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियाँ इंडेंजर्ड स्पीसीज सूचीबद्ध है किसमें? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक में। जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं किसमें सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक में। और इसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखना है। इसे पब्लिश कौन करता है? IUCN। और इसमें प्लांट एंड एनिमल दोनों कवर होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। तो ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोसेफ फूरियर। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोसेफ फूरियर। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं? आपका CO2 हो गया, मीथेन हो गया, N2O हो गया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल गैस होता है HFC, इसके अलावा PFC, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, NF3, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा आपका ओजोन हो गया, वाटर वेपर, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये क्यों गलत है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिकॉज जो कार्बन ट्रेडिंग है इसका संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल से, इसलिए आपका बी सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। पृथ्वी शिखर +5 1997 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर एजेंडा 21 ये भी आपका सही है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो एजेंडा 21 है इसका संबंध किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ये पूछ सकता है एग्जाम में। जो एजेंडा 21 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 33%, 33%। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 33%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट को। निम्नलिखित में से किस वन को लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शीशम, महोगनी, धूपा के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। शीशम, महोगनी, धूपा के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस वर्ष शुरू किया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1970 में। भारत में ऑपरेशन फ्लड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1970 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा द्वीप कोरल आइलैंड है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल आइलैंड है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या होगा? इन साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भील गुजरात ही सही सुमेलित है, जौनसारी उत्तराखंड ये भी सही है, खासी मेघालय ये भी सही है, संथाल छत्तीसगढ़ ये गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, संथाल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल हुआ, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया आपका, इसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, त्रिपुरा हो गया, इसके अलावा झारखंड और उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विवाह के एंडी और ओपोर्तिपी रूप किस जनजाति से संबंधित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जनजाति से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विवाह के एंडी और ओपोर्तिपी रूप किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हो। अच्छा, यहाँ पे जो एंडी विवाह होता है इसका मतलब क्या होता है? जो निगोशिएशन से शादी होती है उसे एंडी कहते हैं, और जो कैप्चर करके शादी की जाती है, कैप्चर करके जो शादी की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ओपोर्तिपी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य का प्रभामंडल सन्स हैलो किसमें प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सीरस बादल में बर्फ का क्रिस्टल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो सन्स हालो है, सूर्य का प्रभामंडल किसमें प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीरस बादल में बर्फ का क्रिस्टल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी अवधि और इसकी धुरी का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह का, मार्स। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी अवधि और इसकी धुरी का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मार्स, मंगल ग्रह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस टाइप का चट्टान है? तो ये आपका है इग्नियस रॉक। किस टाइप का है? इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। और एक पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है,
एक होता है जेनेसिस, ये भी आपका है मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, ठीक है। जेनेसिस और ये बनता किससे है? ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिणी एल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। दक्षिणी एल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ माउंटेन का नेम गिवन है, दूसरी तरफ कौन से देश में है। तो एलेघेनी कहाँ स्थित है? यूएसए में, तो ए का आपका हो जाएगा 4, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। कैडब्रियन है आपका स्पेन में, तो बी का हो जाएगा 3। एल्बर्ज, तो ये आपका है ईरान में, कुछ रशिया में भी पड़ता है। और मैकेंजी है आपका कनाडा में, तो डी का आपका हो गया पहला। एलेघेनी यूएसए, कैडब्रियन स्पेन, एल्बर्ज आपका ईरान, मैकेंजी कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुशीलन समिति थी, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 में। 1902 में कहाँ पे? कोलकाता में। और इसे फाउंड किसने किया था? पी मित्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार था? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सतारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतारा। तो संबलपुर कब इसके अंतर्गत आ गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर 1849 में, सतारा 1848 में, अवध 1856 में और झांसी 1854 में। ऑक्युपाइड हुआ था 1853 में। तो ये भी आपको याद रखना है। संबलपुर कब हुआ था? 1849, सतारा 1848 में, अवध 1856 में और झांसी 1854 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्राट के पास मुगल सेना में सबसे अधिक संख्या में हिंदू सेनापति थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस सम्राट के पास मुगल सेना में सबसे अधिक संख्या में हिंदू सेनापति थे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डियर मनी का मतलब क्या होता है? तो जो डियर मनी क्या होता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। डियर मनी क्या होता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICOR का उपयोग किसी देश की उत्पादन दक्षता के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। ICOR का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ICOR का मतलब क्या होगा? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ICOR का उपयोग किसी देश की उत्पादन दक्षता के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है। ICOR स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक एग्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको जनवरी से लेके अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।